दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में आए 2,47,000 नए केस। भारत में भी 10 लाख के पार पहुंचा मामला। करीब 25,000 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में भी बढ़े कोरोना के मामले। एक दिन में मिले सर्वाधिक 197 संक्रमित। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 1,282। अब तक 21 लोगों की जा चुकी है जान। यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां की और बढ़ेंगी मुश्किलें। देश विदेश में 20 से ज्यादा प्रॉपर्टी की जांच शुरू। ईडी और आईबी को सौंपे जा सकते हैं मामले। आज कोर्ट में पेशी। गुना मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू। जांच टीम के साथ ही गुना पहुंचे आईजी, डीआईजी समेत कई अफसर। 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सियासत भी तेज। विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम कमलनाथ समेत सपा, बसपा और निर्दलीय विधायक हो सकते हैं शामिल। 20 जुलाई से शुरू होगा सत्र। और सीएम शिवराज की मैराथन बैठक आज। सर्वदलीय बैठक में होंगे शामिल। उज्जैन कलेक्ट्रेट में लेंगे मीटिंग। कोरोना की प्रदेश स्तरीय करेंगे समीक्षा। महाकाल के करेंगे दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं ID24। आपके साथ मैं हूं सुनील विश्वकर्मा। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो भोपाल से हमारे पास आ रही है। नाबालिगों से यौन शोषण के मामले में आरोपी प्यारे मियां से रात भर पूछताछ हुई है। आपको बता दें कि पूछताछ में कई रसूखदारों के नाम भी सामने आए हैं और कुछ ही देर में कुछ बड़े खुलासे भी होंगे। आपको बता दें कि प्यारे मियां के फ्लैट से मिली है सीडी, जिसने कई राज उगले हैं और जांच में कई चेहरे हो सकते हैं उजागर। आरोपी प्यारे मियां को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुरुवार को दिल्ली से भोपाल लेकर पहुंची थी पुलिस। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, प्यारे मियां के खिलाफ लगातार जांच की जा रही है। तमाम सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं। रात भर प्यारे मियां से पूछताछ हुई है और कहा यह भी जा रहा है कि कई रसूखदारों के नाम सामने आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ID24 ये खबर आपको बता रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही कुछ बड़े खुलासे भी होंगे। और आइए सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे, जहां हमारे साथ हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी सर जुड़ रहे हैं। मनोज सर, कैसे देखा जाए नाबालिगों से यौन शोषण के मामले में? कहा तो ये जा रहा था कि लगातार पूछताछ होगी, बड़े खुलासे होंगे और वही तस्वीरें आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगी। प्यारे मियां रात भर पूछताछ हुई है और कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे रसूखदार हैं जिनके नाम सामने आएंगे। निश्चित रूप से सुनील, और ये समझना पड़ेगा, दरअसल ये बड़ा मामला है मध्य प्रदेश का और हमें लगता है कि हनी ट्रैप के बाद ये दूसरा ऐसा मामला होगा जिसमें कई सारे ऐसे लोग होंगे, कई सारे ऐसे चेहरे होंगे जो चेहरे पर या कपड़े सफेद पहनते हैं लेकिन मन काला होता है, और ऐसे कई चेहरे आपके सामने आएंगे। आप देखिए, रात भर प्यारे मियां से पूछताछ हुई है, जो जानकारी है, और पूछताछ के बाद कई ऐसे सिरे पुलिस के हाथ लगे हैं, कई ऐसे सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं जो निश्चित रूप से उन लोगों की नींद उड़ा देंगे जो घर में बैठकर ये समझ रहे होंगे कि प्यारे मियां से हम मिले थे, प्यारे मियां के फ्लैट पर जाते थे और किस तरह गुनाहों की इस काली दुनिया में शरीक होते थे। शर्म नहीं आती थी इनको। जब वहां से जो चीजें बरामद हुई, आपने देखा कि हमारे संवाददाता जब पहुंचे थे, जैसे ही फ्लैट से जो सामान बरामद हुआ था, आप देखिए वहां पर महंगी महंगी शराब मिली थी। वहां पर किस तरह से, एक तरह से कहा जाए तो पहले जमाने में जो मुजरा चला करता था, सेम उसकी पुनरावृत्ति होती थी। उसी तरह अनजान बच्चियों के साथ उसी तरह का डांस कराया जाता था और नए नए लोगों को लाया जाता था। इसमें कई अफसर शामिल हैं, इसमें कई ऐसे सफेद पोस्ट शामिल है। लेकिन सवाल यह है, क्या पुलिस इसका खुलासा करेगी? लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है, एक कई सीटियां हैं जिसने कई सारे राज उगले हैं, कई ऐसी डायरिया हाथ लगी पुलिस के जिसमें कई सारे नाम हैं और चप्पे चप्पे से ऐसी बहुत सारी चीजें बरामद। आप देखिए, कोई व्यक्ति, छोटा सा अदना सा व्यक्ति प्यारे मियां इतना करोड़पति बन जाता है, देश विदेश में तार जुड़ जाते हैं, कई जगह जमीनों का सौदा हो जाता है,
करोड़पति बन जाता है। कैसे? निश्चित रूप से जब तक संरक्षण नहीं मिलेगा राजनेताओं का, जब तक संरक्षण नहीं मिलेगा अफसरों का, ये संभव ही नहीं है। और इसीलिए अब इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया मध्य प्रदेश सरकार ने। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, इसमें कई सारे ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो नींद उड़ा देंगे, बल्कि नींद उड़ी हुई है। चाहे प्रदेश के बड़े उद्योगपतियों की बात करें या बड़े ऐसे राजनेताओं की बात करें जो उद्योग के साथ राजनीति भी करते हैं, या कई ऐसे सफेदपोश नेताओं की बात करें, वो दोनों दल के हो सकते हैं, बशर्त है कि पुलिस निष्पक्षता से नाम सामने लाए। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है IND24 के पास, जो नाम है उनका नाम लेना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि नाम लेना पुलिस खुलासा करेगी तो बेहतर होगा। लेकिन हम जानते हैं कि कौन है इसके पीछे, कौन है ऐसे जिम्मेदार लोग जो इसमें जुड़े हुए। लेकिन शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं, शर्मसार करने वाली ये पूरा मामला है, जिसमें प्यारे मियां ने कई लोगों को अपने साथ जोड़ा, धीरे धीरे कर कर एक जमीन का सौदागर बन गया। एक तरफ जमीन का सौदा होता था, दूसरी तरफ वो नाबालिग बच्चियों की आबरू लूटी जाती थी। तो अब इसमें 50 से ज्यादा ऐसी लड़कियां भी सामने आने वाली है। धीरे धीरे कर ये संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल, धीरे धीरे करके संख्या सर ये बढ़ रही है। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि विदेशों की बात करें तो विदेशों में भी प्यारे मियां की कई प्रॉपर्टी निकलकर सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं क्या आपका इशारा राजनेताओं के अलावा रसूखदार अफसरों की ओर भी है? स्वाभाविक है, निश्चित रूप से इसमें कई सारे नाम है। लेकिन यही होता है कि जब हमारे अपने लोग शामिल होते हैं तो उन नामों को दरकिनार कर दिया जाता है। पुलिस के हाथ लगे हैं, वो सीढ़ियां हाथ लगी, जिसमें समझ आ रहा है कि आखिर कौन थे वो लोग जो रंगरलियां मना रहे थे, कौन थे वो लोग जैसे घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। तो सवाल यही है कि उसका खुलासा होगा। और जो रात को पूछताछ हुई है, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है, उसमें कई ऐसे नाम सामने आए हैं जिसको लेकर अब पुलिस आगे बढ़ने जा रही है। आने वाले दिनों में कई ऐसे रसूखदार नाम आपके सामने होंगे, दर्शक देख पाएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि IND24 पर वो हम सूची भी दिखाएं कि आखिर कौन है इसमें शामिल, चाहे वो सफेदपोश नेता है, अफसर है। लेकिन ये समझ आ रहा है कि ये बहुत बड़ा मामला है, इसमें जमीन की बड़ी सौदागरी हुई है, इसमें कई सारे लोग जुड़े हैं, कई अफसर है, कई राजनेता है, और ऐसे ऐसे चेहरे हैं जिनको सुनकर जब जनता के सामने चेहरे सामने आएंगे, खुलासा होगा, तो हमें लगता समझ आएगा कि इन चेहरों पर तो हम विश्वास किया करते थे, लेकिन ये लोग ऐसे काम को अंजाम देते थे। सिर्फ बात इतनी सी है सुनील, क्या पुलिस इन नामों का खुलासा करेगी? बिल्कुल, क्या पुलिस इन नामों का खुलासा करेगी या नहीं करेगी, भविष्य के घर में छुपा हुआ यह सवाल है। सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, प्यारे मियां के फ्लाइट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे संवाददाता भी गए थे और कवरेज भी हमने देखी थी, जहां पर डांस बार बना के रखा हुआ था। और जैसा कि आपने पहले बताया कि मुजरा यहाँ पर लड़कियों से करवाया जाता था। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि CD निकलकर सामने आई है, कई राज निकलेंगे उसमें, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ सबूत अभी तक निकल पाए हैं? रात भर पूछताछ हुई है, निश्चित तौर पर बड़े खुलासे तो काफी हो गए होंगे। देखिए, पुलिस के हाथ कई सबूत लगे हैं, कई ऐसी पूछताछ हुई है, और उसमें अब प्रयास ये भी किए जा रहे हैं प्यारे मियां की तरफ से। जैसा हमने कल कोर्ट में देखा कि उसकी बच्ची अब वहां पहुंच गई थी और ये कह रही थी कि मेरे पापा को जबरन फंसाया जा रहा, हमारे जो अब्बू है उनको जबरन फंसाया जा रहा। लेकिन शायद बच्ची को नहीं पता होगा कि उनके पिता ने किस तरह से घिनौने काम को अंजाम दिया है, उनका उपयोग किया जा रहा है। उनको नहीं पता होगा कि वो बच्चियों जैसी ऐसी कितनी बच्चियां हैं जिनको अपना शिकार बनाया। शायद अपने बच्चों का बेरहम चेहरा देखकर यदि प्यारे मियां ये समझ जाता तो शायद आज सलाखों के पीछे नहीं होता। लेकिन निर्दयता की हद है, सीमाएं लांघ गए, छोटे छोटे बच्चों को शिकार बनाया गया। और जब अब पूछताछ हुई है, पुलिस के पास जो हाथ लगा, तो सुनकर दंग रह जाएंगे कि यह संख्या काफी बड़ी है। और इस संख्या में जो लोग वहां पर पहुंचा करते थे, जिसमें नाबालिग लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाने की जो बात सामने आ रही, जैसा हम आपसे कह रहे हैं, हमारे पास खबर है कि कई ऐसे चेहरे हैं जो बेनकाब होंगे, लेकिन बेनकाब करने का काम पुलिस का है। IND24 तो करेगा ही, क्योंकि हमारे पास वो समझ है, वो कौन है वो लोग, कौन है वो अफसर जो लगातार जाया करते थे। कई ऐसे थाना प्रभारी उस क्षेत्र में रहे जो लगातार उस बंगले पर देखे गए हैं, फ्लैट में देखे गए हैं। लेकिन क्या उनका खुलासा पुलिस करेगी? तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि पूछताछ में कई नामों का खुलासा होना है और कई ऐसे नाम हैं जो सामने आए हैं। और पता ये भी लगा है, जब वहां पे रेड डाली गई थी तो कुछ CD, कुछ VCD पुलिस के हाथ लगी है। आप देखिए कि पुराने दौर से चला आ रहा है ये पूरा मामला है, जब VCR वीडियो लगाकर फिल्में बनाया करते थे और फिल्मों को दिखाया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे कर तब्दील होती गई। अब तो आधुनिक संसाधन आ गए, तो उन संसाधन के जरिए CD भी बनी है, ब्लैकमेलिंग भी हुई है और सब कुछ हुआ है। और इसीलिए छोटा सा अदना सा आदमी विदेश तक पहुंच गया जमीन खरीदने, जिसकी औकात एक कौड़ी की नहीं थी, लेकिन पहुंच गया विदेश। बिल्कुल सर, मैं समझना आपसे यही चाहूंगा, यदि हम बात करें प्यारे मियां की, तो इतना आखिर कैसे उसके रसूखदारों से संपर्क हुए,
विदेशों में प्रॉपर्टी खरीद गई कल तमाम 50 से ज्यादा ऐसी लड़कियां हैं जो सामने आई हैं। मैं सर आपसे ये समझना चाहूंगा, पूरे घटनाक्रम की यदि हम बात करें तो बिना राजनीतिक संरक्षण के एक छोटा सा इंसान इतना सब कुछ नहीं कर सकता, खासतौर पर अपराध की दुनिया में नाम इतना तेजी से नहीं बढ़ सकता। क्या ये कहा जा सकता है राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है? देखिए, बिना राजनीतिक संरक्षण के ये नहीं होता है, ये बिल्कुल सब जानते हैं। और जब भी अपराध की लंबी फहरिस्त जुड़ी, आप याद करिए विकास दुबे को, क्या हुआ? विकास जब मारा गया तो उसके साथ कितने राजनेताओं के नाम सामने आए। तो बिना राजनेता के, बिना संरक्षण के ये नहीं होता। उसमें संरक्षण करता होते हैं अफसर, उसमें संरक्षण करता होते हैं सफेद पोस्ट नेता, वो किसी भी दल के हों। और यहां तो दोनों दल के लोगों की भूमिकाएं संदिग्ध है जैसा कहा जा रहा है, लेकिन बशर्त है कि सवाल वो नाम सामने आएंगे, क्योंकि सरकार ने कहा है शिवराज जी जैसे जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और जहां वो बच्चियों की पूजा करते हैं, वो एक ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री है जो इस बात को बड़ी गंभीरता से समझ रहे हैं। गृह मंत्री ऐसे हैं जो समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन सवाल यही है कि वो जो चाह रहे हैं क्या अफसर वो करेंगे, लेकिन लगातार पूछताछ जारी है। उपेंद्र जैन ने कई मामलों का खुलासा किया है, उन्होंने कहा कि हम कई मुद्दों पर इसमें जांच कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस चूंकि मामला विदेश से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जमीनों की खरीद फरोख्त विदेश में भी की है प्यारे मियां ने, तो इसलिए मामला ईडी के पास जाने वाला है, इस पर आईबी जांच करने वाली है। और ये मानकर चलिएगा ये यहां नहीं थमने वाला, इसमें कई ऐसे तार जोड़ने वाले हैं जो कईयों की नींद उड़ा देंगे। और हमें लगता है जब खबर को देख रहे होंगे तो कुछ तो लोग घर में बैठकर अपनी नींद उड़ा बैठे होंगे, क्योंकि उनके नाम भी सामने आने वाले। बिल्कुल नाम सामने आने वाले हैं, बस इंतजार की घड़ियां लंबी खिंच रही है। मैं सर आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, इस वक्त की बड़ी खबर ले लें फिर मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर जो भोपाल से हमारे पास आ रही है, जहां गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां मामले पर मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि हर मुद्दे पर गंभीर जांच चल रही है, जल्द परिणाम सामने आएंगे। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि प्यारे मियां मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। दिशा में जा रही है, बहुत जल्दी परिणाम भी आपको सामने मिलेंगे, उसके थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक दिशा में जा रही है, बहुत जल्दी परिणाम भी आपको सामने मिलेंगे, उसके थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक दिशा में जा रही है, बहुत जल्दी परिणाम भी आपको सामने मिलेंगे, उसके थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यह साफ कर दिया है कि जो जांच है वो सही दिशा में जा रही है और आने वाले वक्त में कुछ बड़े खुलासे होंगे, बस हमें थोड़ा इसका इंतजार करना पड़ेगा। एक बार फिर न्यूज रूम की ओर चलेंगे, हमारे साथ हमारे प्रबंध संपादक मनोज सर लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज सर, इसके पहले आपने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें आपने साफ किया था कि सीएम के अलावा यदि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो उनके द्वारा भी लगातार जांच चल रही है। उनका स्टेटमेंट भी सामने आ गया है कि हर मुद्दे पर गंभीरता से जांच चल रही है और परिणाम भी जल्द सामने आएंगे। जो बयान सामने आया उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना गंभीर है और सरकार कितनी ज्यादा सजग है इस मामले को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से, और यही हम कह रहे थे आपसे सुनील, कि हम जो कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री भी वही कह रहे हैं कि जांच सही दिशा में जा रही है। और जो रात भर पूछताछ हुई है उसमें जांच की दिशा दिखाई दे रही है कि वो किस दिशा में जा रही है। तो जाहिर है कि इसमें कई बड़े चेहरों का खुलासा होगा। उन्होंने भी इसी बात के संकेत दिए, बल्कि हम जो कह रहे हैं उस खबर पर उनके बयान से मोहर भी लगती है कि किस तरह से जांच चल रही है उसमें और किस दिशा में जा रही है। अब इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो सामने आएंगे और लोग देखकर शर्मसार हो जाएंगे कि जिनको हम सम्मान से कहा करते थे, ये सब वो लोग हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें एक चीज और होता है, जब इस तरह की लॉटरी पुलिस के हाथ लगती है, माफ करिएगा, लेकिन जब इस तरह के मामले पुलिस के हाथ आते हैं तो फिर इसमें कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। तो पुलिस को इन चीजों से भी बचना होगा। हालांकि आईजी उपेंद्र जैसे वरिष्ठ अफसर है यहाँ, जो लगातार इस पूरे मामले पर खुद अपनी निगाह बनाए हुए हैं और वो कह भी रहे कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ईडी आईबी की मदद लेना पड़ेगा तो उनको भी, क्योंकि इसमें टैक्स चोरी का मामला आएगा, इसमें जमीन का सौदे का मामला सामने आएगा। कौन कौन ऐसे लोग हैं, कितनी जमीनों पर कब्जा किया गया, ऐसी कितने लोग हैं जो नाबालिग बच्चियां, इसमें महिला आयोग से लेकर तमाम सारे लोग आने वाले दिनों में जुड़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मामला है और इसमें कई खुलासा होना बाकी है। लेकिन हम ये आपको बता दें कि सबसे पहले हम जरूर दिखाएंगे कि आखिर इसमें कौन वो लोग हैं जो शामिल है और इस तरह से घिनौने कृत्य में शामिल हुआ करते थे, उस प्लेट पर पहुंचा करते थे। बिल्कुल, आम जनता भी इंतजार कर रही है कि आखिर कब तमाम बड़े खुलासे होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जांच जो है वो सही दिशा में चल रही है और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी साफ कर दिया है कि परिणाम जल्द ही सामने आएंगे और परिणाम जो सामने आएंगे वो बेहद चौंकाने वाले होंगे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए ND24।